कुछ समय पहले दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री पूर्व जेल से वापस आ चुके हैं। 17 महीने के बाद उनकी रिहाई हुई है जेल से। तो ऐसे में उनके आने के बाद उनकी लगातार लोगों से कनेक्टिविटी उन्होंने स्टार्ट कर दी है। पदयात्रा निकाली जा रही है। अभी कल उन्होंने जीके में पदयात्रा की, अब आज विनोद नगर इलाके में उनकी पदयात्रा हो रही है। ऐसे में यहाँ काफ़ी लोग आए हुए हैं, काफ़ी जमावड़ा भी है, यहाँ लोग आ चुके हैं। और उनसे हम ये सवाल करते हैं कि मनीष सिसोदिया जी के जेल से वापस आने के बाद इसको आप कैसा देखते, किस तरह से देखते हैं जब वो जेल से वापस आए? बहुत अच्छी बात है, शिक्षा के जनक वापस लौटे हैं। बच्चों को बहुत उम्मीद थी, पेरेंट बड़े निराश थे क्योंकि एक बहुत बड़े नेता जिन्होंने दिल्ली में शिक्षा पे क्रांति लाई और वो एक लंबे टाइम तक एक गलत नीति के तहत जेल में बंद रहे। और जेल से आने के बाद एक लोगों में उत्साह है, खुशी है और मुझे लगता है कि जो क्रांति ड्रॉप हुई थी वो अब स्पीड अप होगी। दिल्ली को इससे उनके वापस आने से दिल्ली को कितना फर्क पड़ेगा? दिल्ली में बहुत ज़्यादा काम हुआ था और शिक्षा के क्षेत्र में तो इतना काम हुआ था कि बच्चे और जो अध्यापक हैं वो उनको बहुत याद। अब क्या फर्क पड़ेगा? अब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है लोगों को। बहुत सारे लोगों को उम्मीद है कि शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे काम होंगे। बहुत सारी अच्छी योजनाएं जो मनीष जी के जाने से रुक गई थी वो सभी योजनाएं क्षेत्र में नहीं, अभी तो पूरी दिल्ली में लागू होंगी। केजरीवाल जी अभी जेल में। देखिए, अब मनीष जी आ गए हैं तो केजरीवाल जी भी जल्दी आएंगे, जैसा कि हमारा स्लोगन है, देख लीजिए आप। और दिल्ली की जनता तो खुश है। पटपड़ की गंज की जनता में बहुत ज़्यादा उत्साह है। आज इसी के लिए हम लोगों ने एक रैली निकाली है, सत्यमेव जयते। बहुत खुशहाली है दिल्ली की जनता। जब से वो आए लगातार लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इसका असर पड़ेगा? पूरा भरपूर असर पड़ेगा। देखिए, हम एक बात कहना चाहेंगे, जो सरकार 365 दिनों में 150 दिन राम रहीम और इन जैसे लोगों को पेरोल पे रखती है, वो सरकार किसी के साथ कुछ भी करा सकती है। आसाराम को, राम रहीम जैसे रेपिस्ट दुर्दांत अपराधियों को पेरोल पे दे रही है, पेरोल पे ला रही है। अपनी राजनीति अस्तित्व बचाने के लिए उनको पेरोल पे दोबारा लाया गया। फिर हमें बहुत बड़ी खुशी है कि सिसोदिया जी आ गए और हम कब से आस लगा के बैठे कि वो जल्दी से जल्दी बाहर आएँ और हम भगवान ने हमारी सुन ली है और जल्दी जल्दी जो है केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। आप बताइए सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ये मंडावली का रहने वाला हूँ, सी ब्लॉक में रहता हूँ। अच्छा, मंडावली के रहने वाले। सिसोदिया जी जेल से रिहा हो चुके हैं, बाहर आ चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनके ना रहने पे किस तरह की मुश्किलें हुई? दिल्ली को कुछ मुश्किल हुई? भाई, काम तो लगभग चलते ही रहे, लेकिन कमी तो महसूस होती रही। कमी उनकी सिसोदिया जी की होती रही और जो आम नागरिक हैं वो भी चाहता था कि मनीष सिसोदिया जी आएँ और अपने क्षेत्र में कुछ विकास का कार्य गति दे। जी सर, सिसोदिया जी के आने से कितना फर्क पड़ेगा दिल्ली की राजनीति में, दिल्ली की सरकार में? दिल्ली की राजनीति में इतना फर्क पड़ेगा, जो बीजेपी वाले अभी तक उल्टे सीधे बयान देते थे, शिक्षा मंत्री के लिए उल्टा सीधा बोलते थे। शिक्षा मंत्री सुप्रीम कोर्ट ने जिनको रिहा किया उसके लिए उनके बीजेपी के लिए बहुत बड़ा तमाचा है। हमारे बीच आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद हैं जो पहुंच चुके हैं मनीष सिसोदिया जी के आने के पहले, और उनसे हम पूछते हैं कि जो है दिल्ली की पॉलिटिक्स में कितना असर पड़ेगा मनीष सिसोदिया के वापस आने के बाद, जेल से वापस आने के बाद सरकार और पॉलिटिक्स में कितना असर पड़ेगा? देखिए, मनीष सिसोदिया जी दिल्ली ही नहीं देश के और दुनिया भर में उनके शिक्षा क्रांति को लेकर डंका बजा है। और जिस तरीके से गैर संवैधानिक ढंग से उनको 17 महीने जेल में रखा गया, इससे दिल्ली की जनता में काफ़ी आक्रोश है। और उनके आने से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता सभी इतने उत्साहित हैं कि इस बार दिल्ली की जनता 70 में से 70 सीट देने जा रही है आम आदमी पार्टी। अच्छा, वो नहीं थे जब सिसोदिया जी 17 महीने तक जब नहीं थे दिल्ली की जनता के बीच में, तो क्या नुकसान उठाना पड़ा है? कुछ नुकसान भी हुआ है उनके? बहुत नुकसान हुआ है, जैसे कि शिक्षा क्रांति एक हमारी मिसाल थे मनीष सिसोदिया जी। तो जो शिक्षा की मतलब उनके बिहाफ से जो काम चल रहा था शिक्षा के केंद्र में, कुछ स्तर से मतलब उनके गैर मौजूदगी में वो स्तर थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन अब आ गए हैं तो और जोर शोर से वो काम दोबारा से चालू हो जाएगा। केजरीवाल जी अभी नहीं है? केजरीवाल जी भी आ जाएंगे। मनीष सिसोदिया जी आ चुके हैं तो केजरीवाल जी भी जल्द से जल्द आएंगे। आज का नारा ये है कि मनीष सिसोदिया आ गए, केजरीवाल भी आएंगे। दिल्ली की जनता में उनके आने से कितना उत्साह है? बहुत ज़्यादा उत्साह है। आप देख सकते हैं पटपड़गंज विधानसभा के अंदर भी बहुत ज़्यादा उत्साह है और कल ग्रेटर कैलाश में भी उत्साह था। और लगातार जिस प्रकार से उन्होंने शिक्षा को लेकर काम किया,
एक शिक्षा के जनक कहे जाते हैं। आप स्कूलों की स्थिति आप देख सकते हैं, पूरे दिल्ली की उन्होंने स्कूलों की स्थिति बदल दी। तो कहीं ना कहीं बहुत जोश है कार्यकर्ताओं में भी और लोगों में भी कि जिस प्रकार से उनको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो ईडी और सीबीआई द्वारा जो फंसाया गया था, कहीं ना कहीं कुछ भी उनको ना ईडी को मिला ना सीबीआई को मिला, तो उससे बहुत है। अच्छा, एक सवाल ये बताइए, वो अंदर क्यों गए? अंदर क्यों गए? अंदर क्या रीजन इसके? इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली के लाखों बच्चे का भविष्य सुधारने का काम किया, उसकी सजा उनको मिली। क्योंकि भाजपा कभी नहीं चाहती थी केंद्र सरकार कि इस देश में कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी आए जो एजुकेशन और हेल्थ में इतना बेहतर काम करके, इसकी सजा उनको दी गई जेल में रखकर।